अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, सबके दस्तरखान को अल्लाह हमेशा वसी रखे। आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त से मछली के सालन की रेसिपी लेके आई हूँ। ना आपकी मछली टूटेगी ना बिखरेगी, इतनी ज़बरदस्त मछली बनती है। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 प्याज ली है। सबसे पहले प्याज को हम पीस लेंगे। मछली को भी अच्छी से वॉश कर लिया है और ये वाइट कून ली है मैंने। अगर आपको जो मछली पसंद है बिल्कुल आप ले सकती हैं। इसको हम मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक जाएगा। अब सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, यानी कि हम अपनी मछली के ऊपर मसाज करेंगे कि इतने अच्छे से इसके ऊपर मसाला कोट हो जाए। ये मेरी रेसिपी उन बिगनर लड़कियों के लिए है जो मछली का सालन बनाते हुए डरती हैं कि हमारी मछली चूरा हो जाएगी, टूट जाएगी। तो आप मेरी वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों की भी मछली इसी तरीके से बनेगी। अपने पैन के अंदर हम ऑयल डालेंगे। 10 मिनट के लिए इस मसाले को लगा के रखेंगे। फिर एक एक मछली को हम अपने ऑयल के अंदर डालेंगे। इस तरीके से फ्राई करने से हमारी मछली के अंदर जो जूसेस होते हैं वो लॉक हो जाते हैं। जब हम मछली का सालन बनाते हैं, शोरबा रखते हैं उसके अंदर, तो इसलिए वो टूटते नहीं है क्योंकि इसके जूसेस लॉक हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये मछली बनती है और वही मसाले हैं जो घर में रेगुलर यूज़ होते हैं। और ये देखिए इसका एक साइड हो गया था, तो इसके साइड को हम चेंज करेंगे। जब तक मैं इसका साइड चेंज कर रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ऐसे ही मज़ेदार सी नई नई रेसिपी मिलती रहेगी। हमारी मछली दोनों तरफ से फ्राई हो चुकी है। इसे हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। इसी ऑयल के अंदर हम दूसरे बैच को भी फ्राई करेंगे। मैंने इसके अंदर ऑयल इसलिए ज़्यादा डाला था क्योंकि हम इस ऑयल को ज़ाया नहीं करेंगे। इसको हम मसाला भूनने में इस्तेमाल करेंगे और इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से। और ये देखिए ये भी हमारी मछली फ्राई हो चुकी है। इसे भी हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अब हम अपने मछली का मज़ेदार सा एक मसाला तैयार करेंगे। एक कढ़ाई लेंगे और फ्राई पैन का ऑयल छन्नी से हम छान लेंगे। और ये देखिए कितना साफ़ सुथरा ऑयल हो गया है ये। इसके अंदर हम चुटकी भर मेथी दाना डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालते वरना एक कड़वाहट आ जाती है। शुरू में हमने जो 2 प्याज को पीस लिया था ये डालेंगे इसके अंदर। साथ ही 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से भूनेंगे कि लहसुन अदरक और प्याज का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और कलर इसका बिल्कुल चेंज हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसके अंदर 1/4 कप पानी डालेंगे, सारे मसाले डालेंगे। ये वही मसाले हैं जो रेगुलर यूज़ होते हैं, पर कितना डालना चाहिए, किस वक्त डालना चाहिए, ये सब आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे हमारे सालन के अंदर ज़बरदस्त सा कलर आएगा। 1 टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा। अब सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इतने कम मसाले और आप जायका देखिएगा इस मछली का इतना ज़बरदस्त सा आएगा। और इसकी मैं मुसलसल भुनाई करते चली जा रही हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर रेड कलर मुझे कम लग रहा है तो कश्मीरी लाल मिर्चों का ऐड करेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 1/4 टीस्पून। इसे मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। मैंने 2-3 दफ़ा इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाला है और अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है। तो ये देखिए मसाला अच्छा सा भून चुका है, सारा ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। आधा गिलास या 1 गिलास जितना अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, जितनी हमें मछली के अंदर शोरबा रखना होगा। अब हम इसके अंदर सारे फ्राई की हुई मछली डालेंगे। और मछली भी देखिए अब मैं किस तरीके से डाल रही हूँ। अगर ये मछली कच्ची होती तो मैं अलग अलग करके डाल रखती इस मछली को। इसके अंदर अभी आप देखें मैं स्पून का भी इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये मछली अब टूट भी नहीं सकती। इसको 5 मिनट के लिए मैं ढक के रखूँगी।
5 मिनट के बाद इसका मैं ढकना हटाऊंगी तो इसके अंदर 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालूंगी। अब हमारी मछली तैयार है, इसका चूल्हा हम बंद करेंगे, इसे निकाल लेते हैं। मज़ेदार सा हमारे मछली का सालन तैयार हो गया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आऊँगी। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।